हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। इसमें देखिए इसकी परिभाषा है, किस प्रकार से है, ध्यान दें। किन्हीं दो या दो से अधिक किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का मसप, इसका तात्पर्य है महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे संख्याएं पूर्णतः अर्थात पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। यह गुणनखंड उन संख्याओं का उभयनिष्ठ, जिसको हम कॉमन कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं आपको। किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का मसप यानी कि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे संख्याएं पूर्णतः पूरी तरह विभाजित हो जाएं। यह गुणनखंड उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी कॉमन होता है। महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि और नंबर 2 है भाग विधि। तो यहाँ पे आज मैं अपने इस वीडियो में आपको गुणनखंड विधि के बारे में बताऊंगा, और जो यहाँ पे भाग 2 विधि है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो पहली विधि यहाँ पे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो इसमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रश्न लेते हैं यहाँ पे, और उसकी सहायता से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। 625 तथा 500 का मसप अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए।
ये हमारे पास प्रश्न है कि 625 तथा 500 का महत्तम समापवर्तक, कहीं कहीं इसे मस के नाम से जाना जाता है, महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 625 हमारे पास है, इसका हम इधर गुणनखंड करेंगे और 500 का हम इधर गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम एक करते हैं 625 को, तो ये 5 से जो है भाग होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 125। फिर 5 से जब भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ध्यान दें भागफल यहाँ पे लिखा जा रहा है। फिर 5 से भाग देंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से देंगे, भागफल 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार अब ये 500 का, चूँकि 500 के पीछे जो जीरो है, यानी कि जो 500 का जो अंतिम आखिरी अंक है वो जीरो है, तो ये 2 से जो डिवाइड होगा, 2 से जब भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10, जीरो। फिर 2 से जीरो है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। अब चूंकि ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से चेक करेंगे, 5 2 7 1 8, 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता, इसलिए अब जो है ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 एकम 5। गुणनखंड करते समय ये अवश्य ध्यान दें कि अंत में 1 आना चाहिए, यहाँ पे जो है भागफल 1 आना चाहिए। ये भागफल होता है, जब 5 से 5 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। इसी प्रकार जो ये है। तो अब चूंकि हम ये देखते हैं कि हमें ये मसप कैसे निकालना है गुणनखंड विधि से, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ 625 यहाँ लिख देंगे बराबर, इसके खंड क्या है, इसके खंड क्या है, तो 5 गुणे 5 और गुणे 5 गुणे 5। 5 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4। इसी प्रकार अब इसका 500 का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो चूंकि मसप, अब यहाँ लिखेंगे हम मसप, या इसे शॉर्टकट में मसप भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे ये जो ये खंड हैं, जो ये गुणनखंड है, जो ये खंड है, यानी कि इन खंडों में कौन कौन से कॉमन मिलते हैं, कौन कौन से कॉमन मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें 4 5 है और इसमें 3 5 है, तो ये 3 5 हमको इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, लेकिन ये 2 2 ये इसमें नहीं मिल रहा है और 1 5 जो है इसमें नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, 1 5 मिल रहा है, फिर 1 5 मिल रहा है, फिर 1 5 मिल रहा है। आप इसको समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 1 2 और 3, यहाँ भी 1 2 3, यानी कि हमारे पास जो है ये 1 2 3 3 5 हमको मिल रहा है। ठीक है, और जो नहीं मिलता है उसको हम छोड़ देते हैं, चाहे इसमें का न मिले चाहे इसमें का। तो हमारे पास कितना आया, ध्यान दीजिए, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। कितना आया, 125। 125 यही जो है इसका आंसर है, राइट आंसर है। और ये म से निकालने का गुणनखंड विधि से यही तात्पर्य है। एक खास बात मैं आपको बता दूं, यदि कहीं गुणनखंड करने का प्रयोग किया जाता है तो गुणनखंड से तात्पर्य होता है, उसका अर्थ क्या है, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। इस तथ्य को ध्यान रखें, जब भी गुणनखंड की बात होगी इस प्रकार से तो वहां पे अभाज्य गुणनखंड होगा, क्योंकि गुणनखंड जो है वो केवल अभाज्य संख्याओं से किया जाता है। तो इसी के साथ ही मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।